निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। नमस्ते। आज 4 बहुत बड़े फैसले लिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में। 4 में पहला फैसला किसानों के लिए खरीफ की एमएसपी का निर्णय लिया गया, जिससे कि किसानों के पास 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। दूसरा, आज सब जानते हैं कि किस तरह की आज की हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ऐसी परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या फैसले लेने चाहिए, सारे हमें लेने हैं। उसी कड़ी में आज कोल गैसिफिकेशन का बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तीसरा, धोलेरा में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, जिसमें भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी लग रहा है। तो अहमदाबाद से धोलेरा ये सेमी हाई स्पीड डबल लाइन का अप्रूवल हुआ। और चौथा फैसला हुआ, नागपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके जो कीमत है, खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया, उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं, उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन, 824 लाख मेट्रिक टन एलएमटी। अगर हम कंपेयर करें 2004-14 के कंपैरिजन से और 14 से 26 का, तो जो किसानों को खरीफ में मिला है, मैं सिर्फ खरीफ का कंपैरिजन कर रहा हूँ, खरीफ रबी कंबाइंड नहीं, केवल खरीफ का कंपैरिजन है। 2004 से 14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे। 2,14 से 2,26 वाला एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, ये जो पीरियड है, इसमें 19 लाख करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले। किसानों के जीवन में इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है। 4 गुना ज्यादा किसानों को एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 के दौरान दिया गया है। खरीफ का प्रोक्योरमेंट भी डबल हुआ है, जहां 4679 ये नंबर, ये टोटल है, पूरे पीरियड का टोटल है, एक साल का नहीं है, पूरे पीरियड का टोटल है, जहां करीब 4,600 लाख मिलियन टन होता था, उसकी जगह 8,700 लाख मिलियन टन है। ये सभी फसलों की एक एक करके जो आज एमएसपी अप्रूव हुआ है वो है। सब जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक जो इसमें निर्णय लिया गया है, उसमें हर जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50% से अधिक का निर्णय लिया गया है। एक एक करके मैं सारे पढ़ लूं या? पैडी कॉमन 2,441 रुपये पर क्विंटल, पैडी ग्रेड ए धान, पैडी यानी 2,461 रुपये पर क्विंटल, ज्वार श्रीअन्न में आता है, हाइब्रिड 4,023 रुपये पर क्विंटल, ज्वार मालदानी मालदंडी
4,073 रुपीस पर क्विंटल, बाजरा 2,900 रुपये पर क्विंटल, रागी 5,205 रुपये पर क्विंटल, मेज 2,410 रुपीस पर क्विंटल, तूर 8,450 रुपीस पर क्विंटल, मूंग की दाल 8,780 रुपीस पर क्विंटल, उड़द 8,200 रुपीस पर क्विंटल, कॉटन कपास मीडियम स्टेपल 8,267 रुपये पर क्विंटल है, बेल है, और कॉटन लॉन्ग स्टेपल 8,667, ग्राउंडनट मूंगफली 7,517 रुपीस पर क्विंटल, सनफ्लावर सीड 8,343 8,343, सोयाबीन येलो 5,708 और सीसमम तिल 10,346 रुपीस पर क्विंटल, नाइजर सीड का हिंदी क्या है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बताओ भाई। 10,052 रुपीस पर क्विंटल।